स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट शॉर्ट स्टोरी है, ऑल इन अ समर डे। इसके जो राइटर हैं रे डगलस ब्रैडबरी, ये अमेरिकन फैंटेसी, साइंस फिक्शन और हॉरर वगैरह टाइप की स्टोरी लिखते थे। इनका ये जो स्टोरी है ना, ऑल इन अ समर डे, ये प्लैनेट वेनस पे है और वहाँ का पूरा डिटेल डिस्क्राइब होता है इसमें कि वेनस पे कैसे लोग रहते हैं। और ये उस दिन की घटना है जिस दिन जो है कि उस प्लैनेट पे जो लोग रह रहे हैं वो अर्थ से ही गए हुए हैं और किस तरह से वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं सूरज निकलने का। क्योंकि वहाँ पे जो सूरज निकलता है वो 7 साल में एक बार निकलता है। और ये जो सीन है, ये पूरा सेट है एक स्कूल पे फोकस्ड है। स्कूल का सारा दृश्य है, टीचर हैं, बच्चे हैं, किस तरह से इंतज़ार करते हैं सूरज का। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डार्कर साइड दिखाया है बच्चों का भी, जो कि आप अभी देखोगे इसमें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्टोरी के। रेडी, तैयार? रेडी, तैयार? नाउ, हाँ अब सुन जल्दी। डू द साइंटिस्ट रियली नो विल इट हैपन टुडे? विल, क्या वैज्ञानिक वास्तव में जानते हैं कि क्या यह आज ही होगा? किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? सूर्य निकलने के लिए जो अनुमान है, अंदाज़ा है, वो लगाया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लुक लुक, देखो देखो। सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। द चिल्ड्रेन प्रेस टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेस। बच्चे क्या कर रहे थे? एक दूसरे से चिपके हुए थे जैसे बहुत सारे गुलाब, है ना। सो मेनी वीड्स, बहुत सारे घास, इंटरमिक्स्ड, आपस में मिले हुए थे। पेयरिंग आउट फॉर अ लुक एट द हिडन सन, छिपे हुए सूरज को देखने के लिए बाहर झांक रहे थे। देख सकते हो कि खिड़की में किस तरह से सारे बच्चे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और बाहर सूरज को देखने के लिए, छिपे हुए सूरज को देखने के लिए झांक रहे हैं। इट रेन्ड, मतलब क्या हुआ कि बारिश हुई। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, 7 साल से वर्षा हो रही थी। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड एंड फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विथ रेन। यानी मतलब क्या है? हजारों हजारों दिन एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी एक छोर से दूसरी छोर तक बारिश हो रही थी, है ना। ड्रम और ये जो है कि फिल्ड विथ वन एंड, हाँ, विथ रेन, विथ द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर। ड्रम और गश ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो ड्रम एंड गश ऑफ वाटर है ना, ये कंपेयर की जाती है, तुलना किया जाता है किसका? और वो टाइडल वेव्स का, है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है कि तूफान वगैरह, बारिश वगैरह, तो ड्रम एंड गश ऑफ वाटर उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शोवर्स एंड द कंकशन ऑफ स्टॉर्म सो हैवी दे वर टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड्स। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि बारिश की जो क्रिस्टल वाली बूंदें थी, क्रिस्टल समझते ही होगी, मेटल का टुकड़ा वगैरह जैसे होता है, क्रिस्टलाइन करते थे ना कॉपर सल्फेट को हम लोग केमिस्ट्री में। तो वही बात कह रहा है कि यहाँ पे बारिश की जो मीठी क्रिस्टल वाली जो बूंदें हैं, उसके साथ तूफानों के झटके इतने भारी थे कि जो आइलैंड है, आइलैंड पे जो है टाइडल वेव्स आ रही थी, लहर आ रही थी। ऐसे आइलैंड है, आइलैंड पे ये पानी की लहर आ रही थी पूरी। 1,000 forests had been crushed under the rain and grow up 1,000 times to be crushed again. 1,000 जंगल बारिश के कारण नष्ट हो गए और फिर से कुचले जाने के लिए हजारों गुना बड़े भी हो गए, है ना। ग्रोन अप 1,000 times to be crushed again, फिर से बर्बाद होने के लिए। And this was the way life was forever on the planet Venus. देखो क्या कह रहा है कि ये जो जिंदगी थी हमेशा के लिए, मतलब ऐसे ही, और इसी तरह शुक्र पर जीवन हमेशा के लिए था। वेनस ग्रह को ही शुक्र ग्रह कहते हैं ना, वीनस पे हमेशा के लिए ऐसे ही जिंदगी थी।
and this was the school room of the children of the rocket men and women who had come to a reigning world to set up a civilization and to live out their life. क्या कह रहा है कि और ये क्या है, ये स्कूल रूम है उन बच्चों का जो बच्चे किसके हैं, रॉकेट मैन के। रॉकेट मतलब जो रॉकेट मैन मतलब रॉकेट से होकर आए हैं, एंड वोमेन्स जो औरतें हैं, रॉकेट के मैन और वोमेन जो आए हैं उनके बच्चे हैं जो यहाँ आए हैं इस बरसती हुई दुनिया में यानी बारिश होने वाली दुनिया में एक सभ्यता बनाने के लिए, एंड लीव आउट देयर लाइफ, और अपनी जिंदगी यहाँ पर जीने के लिए आए हैं बरसाती दुनिया में। इट्स स्टॉपिंग, यह रुक रहा है, यह रुक रहा है। किसकी बात की जा रही है, बारिश की बात की जा रही है। यस यस, हाँ हाँ। मार्गरेट, देखो ये मेन कैरेक्टर है इस कहानी में, ये लड़की काफी फोकस किया गया है इसी के ऊपर, मार्गरेट के ऊपर। मार्गरेट स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम, मार्गरेट जो है उनसे अलग खड़ी थी। फ्रॉम दीज चिल्ड्रेन हु कुड एवर रिमेंबर अ टाइम व्हेन देयर वाज़न्ट रेन। किनसे अलग खड़ी थी, इन बच्चों से जो कभी भी उस समय को याद कर सकते थे जब बारिश नहीं हुई थी मुश्किल से शायद कभी याद कर सकते थे, हु कुड एवर जो शायद कभी याद कर सकते थे एक ऐसा समय जब बारिश नहीं हुई थी, है ना। एंड रेन, क्योंकि हमेशा तो होता ही क्या था, बारिश ही होती रहती थी, 7 साल तक बारिश होती थी। तो मार्गरेट इन बच्चों से दूर खड़ी थी। दे वेयर ऑल 9 years old, देखो अब अंतर बता रहा है मार्गरेट के बीच में और बाकी बच्चों के बीच में। ये जो बाकी बच्चे हैं ना, सबके सब 9 साल के थे। एंड इफ देयर हैड बीन अ डे 7 years ago, और अगर ऐसा कोई दिन हुआ होता जब बारिश नहीं हुई होती, तो वो दिन कब हुआ था, 7 साल पहले हुआ था। When the sun came out for an hour and showed its face to the stunned world, they could not recall। क्या कह रहा है कि जब सूरज 1 घंटा, अगर कोई दिन हुआ होता तो 7 साल पहले रहा होगा दिन जब इन बच्चों ने सूरज देखा होगा, जब सूरज 1 घंटे के लिए केवल निकला था और उसने अपना मुखड़ा दिखाया था, चेहरा दिखाया था, और दुनिया स्तब्ध रह गई थी। अब भाई कोई भी अलग तरह की चीज देखोगे तो स्तब्ध रह जाएगी, 7 साल में एक बार सूरज देखोगे, है ना। दे कुड नॉट रिकॉल, जो कि वो कभी रिकॉल नहीं कर सकते थे, याद नहीं कर सकते थे। 2 साल की उम्र में उन्होंने सूरज देखा, अभी 9 साल की उम्र है, 7 साल पहले का, वो भी बचपन का, कहां से किसी बच्चे को याद रहेगा। समटाइम्स मतलब कभी कभी, एट नाइट यानी कि रात्रि में, शी हर्ड देम स्टिर, शी हर्ड देम स्टिर इन रिमेम्बरेंस, एंड शी न्यू दे वेयर ड्रीमिंग एंड रिमेम्बरिंग gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with। तो यहाँ पे वो है, कह रहा है कि कभी कभी एट नाइट, रात में, वह उन्हें याद करते हुए हिलते हुए सुनती थी। किनको, ये मार्गरेट सुनती थी उन बच्चों को हिलते हुए, वो याद करते थे, रिमेम्बरेंस याद करते थे। एंड शी न्यू, वो जानती थी कि वो ख्वाब देख रहे हैं और याद कर रहे हैं सुनहरे, येलो, पीले क्रेयॉन, या फिर कह सकते एक बड़े से सिक्के को, इतना बड़ा कि जिससे पूरी दुनिया खरीदी जा सके, उसको याद कर रहे हैं। She knew they bought they remembered a warmness, they thought they remembered a warmness, वो जानती थी कि उन्हें लगा कि उन्हें एक गर्माहट याद है, एक वार्मनेस बस याद है कि मतलब सूरज निकला था तो गर्म हुआ था। like a blushing in the face, जैसे चेहरे पर ब्लश करता हुआ, इन द बॉडी, बॉडी में, इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रेम्बलिंग हैंड्स, कि उन्हें लगा कि एक गर्माहट याद है जैसे कि चेहरे पर, शरीर में, बाहों में और पैरों में, लाली और कांपते हुए हाथ में।
बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टैटिंग ड्रम, लेकिन फिर वे हमेशा ढोल की थाप की तरह, है ना, द एंडलेस शेकिंग डाउन ऑफ क्लियर बीड नेकलेसेस अपॉन द रूफ, द वॉक, द गार्डन्स, द फॉरेस्ट, एंड देयर ड्रीम्स वेयर गॉन, बट दे ऑलवेज अवोक टू द टैटिंग ड्रम, लेकिन फिर वो वही जो है उड़ जाया करते थे, ठीक है, उड़ जाया की तरह छत पे टहलते बगीचे और जंगलों में जो है मोतियों के हार के जो हिलता था उसकी वजह से जो है आवाजों से वो जो है जाग जाते थे, और सब कुछ जो कुछ वो नींद में देख रहे होते थे वो सब कुछ उनके सामने से गायब हो जाया करता था। ठीक है, यहां पे यही बात कह रहा है। ऑल डे, सारे दिन, yesterday they had read in the class about the sun, सारे दिन, पिछले कल उन्होंने क्या पढ़ा है, उन्होंने क्लास के अंदर सूरज के बारे में पढ़ा। about how like a lemon it was and how hot, कि किस तरह का वो बड़ा सा नींबू है, अरे एक नींबू है, और कैसा वो नींबू जो है कैसा गर्म है। And they had written small stories or essay or poems about it, और उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में छोटी कहानियां लिखी थीं और निबंध लिखे थे या कविताएं लिखी थी इसके बारे में। किसके बारे में? सूरज के बारे में लिखी थी। आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लॉसम फॉर जस्ट एन आवर, 1 आवर या एन आवर। मुझे लगता है, आई थिंक, क्या लगता है कि सूरज क्या है, एक फूल है जो खिलता है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है। ओह दैट वॉज मार्गरेट्स पोयम, ये किसका पोयम है? मार्गरेट का पोयम है। रेड इन अ क्वाइट वॉइस इन द स्टिल क्लासरूम व्हाइल द रेन वॉज फॉलिंग आउटसाइड। ये तो मार्गरेट की कविता है। उसने कब पढ़ा इसको? बिल्कुल शांत आवाज में, स्टिल क्लासरूम में, मतलब क्लासरूम में हलचल नहीं थी, ऐसी कक्षा में उसने पढ़ा शांत आवाज से, जबकि बाहर क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी। यू डिडंट राइट दैट, प्रोटेस्टेड वन ऑफ द बॉयज। ओह, ये आपने नहीं लिखी है, आपने इसको नहीं लिखा है। एक लड़के ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, मतलब कि विरोध किया है, ये कविता जो है तुमने नहीं लिखी है। आई डिड, सेड मार्गरेट, आई डिड। मार्गरेट क्या कह रही है? नहीं, मैंने लिखी है, मैंने किया है, मैंने लिखा है। विलियम, सेड द टीचर। टीचर ने कहा विलियम, मतलब वो लड़का कौन रहा होगा? विलियम, जिसने कि मार्गरेट को टोका। बट दैट वॉज यस्टरडे, लेकिन ये बात कब की थी? ये बात कल की थी। नाउ द रेन वॉज स्लैकनिंग, स्लैकनिंग का मतलब होता है कि बारिश अब जो है धीरे में हो रही है। एंड द चिल्ड्रेन वेयर क्रस्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज, और अब बच्चे जो है ना इस मोटी खिड़कियों में देखो कैसे दब गए हैं, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल सट के खड़े हैं, दब रहे हैं एक दूसरे के साथ। वेयर इज द टीचर, टीचर कहाँ है? शी विल बी बैक, वह वापस आ जाएंगे। शी हैड बेटर हरी, शी वुड बेटर हरी, या फिर शी शुड होना चाहिए, शी शुड बेटर हरी, वी विल मिस इट। हाँ, यहाँ पे यही कह रहा है, बेहतर होगा कि वो जल्दी करे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? चूक जाएंगे, कोई चीज है जो कि हमसे मिस हो जाएगी, कोई नजारा। They turned on themselves like a feverish wheel, all tumbling spokes। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फेवरिश व्हील, यानी कि टूटा फूटा पहिए जिसके अंदर जो है कि उसकी तीलियां वगैरह लड़खड़ा रही हों, तो उस तरह से अपने आप को उन लोगों ने घुमाया। मार्गरेट स्टूड अलोन, मार्गरेट बिल्कुल एक तरफ देखो यहां पे अकेली खड़ी है।
ठीक है। शी वॉज अ वेरी फ्रेल गर्ल हु looked as if she had been lost in the rain for years, and the rain had washed out the blue from her eyes and the red from her mouth and the yellow from her hair. क्या कह रहा है? वो कैसी लड़की है? मार्गेट फ्रेल गर्ल, यानी कि एक कमजोर लड़की है, ठीक है, जो देखने में ऐसी लगती हो, जो है ना, जो लुक्ड मतलब दिखने में ऐसी लग रही हो जैसे कि वो बारिश में खो गई है, फॉर ईयर्स, कई सालों से, और बारिश ने धुल दिया है उसके आंखों का नीलापन, उसके मुंह का लालपन और पीलापन उसके चेहरों, वो उसके बालों से। शी वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफ डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम। कह रहा है कि ये एक एल्बम से निकाली गई पुरानी तस्वीर की तरह थी। वाइट एंड अवे, जो कि धुंधली पड़ के सफेद हो जाती है ना, बिल्कुल उस तरीके से। एंड इफ शी स्पोक एट ऑल हर वॉइस वुड बी अ घोस्ट। मतलब क्या है इसका कहने का? कि अगर वो कुछ बोलती ना तो उसकी आवाज एक भूत होती, मतलब वो बिल्कुल कभी जल्दी बोलती ही नहीं थी, किसी से बात ही नहीं करती थी। Now she stood separate, staring at the rain and the loud wet world beyond the huge glass. अब क्या है? वह अलग खड़ी थी। Now she stood मतलब खड़ी थी, separate मतलब अलग खड़ी थी, घूर रही थी, निहार रही थी। किस चीज को? बड़े शीशे के पार बारिश को देख रही थी। लाउड वेट, तेज गिली दुनिया को देख रही थी, है ना। बड़े से वो शीशे के पीछे से देख रहे हो, यहां शीशे से ये भी देख रही है, लेकिन बाकी बच्चों से दूर खड़ी है। विलियम, जो बच्चा उसको टोका था कि ये पोयम तुमने नहीं लिखी है, वॉट आर यू लुकिंग एट सैड विलियम, बाहर क्या देख रही हो? अरे बाहर नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ क्या देख रही हो? विलियम ने कहा। मार्गेट सेड नथिंग, मार्गेट ने कुछ नहीं बोला। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। अब विलियम कह रहा है कि बोलो जब तुमसे बोला जाए, मतलब तुमको बोलना चाहिए जब तुमसे बात किया जाए। ही गेव हर अ शोव, उसने उसे क्या किया? शोव का मतलब होता है धक्का देना, उसने उसको एक धक्का दिया। बट शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिली नहीं। रेदर शी लेट हर सेल्फ बी मूव्ड ओनली बाई हिम एंड नथिंग एल्स, बल्कि उसने क्या किया? उसने अपने आप को केवल उतना ही हिलने दिया जितना किसी और चीज से, बाई हिम एंड नथिंग एल्स, किसी और चीज से नहीं, अपने आप से खुद हिलने दिया जितना वो चाहती थी, बस उतना ही वो हिली, उसके धक्के से नहीं हिली। They eased away from her, they would not look at her. They eased away. Eased away का मतलब होता है वो उससे दूर चले गए, और उसके बाद उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा। They would not look at her. She felt them go away. उसने महसूस किया कि वो चले गए हैं, उसे लगा कि वो चले गए। And this was because, और ऐसा इसलिए था, she would play no games with them in the echoing tunnels of the underground city. तो उसको लगा कि हाँ भाई वो लोग जो हैं यहाँ से चले गए हैं, और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह वहां पे अंडरग्राउंड था, यानी जमीन के नीचे शहर बसा हुआ था, तो उसकी गूंजती हुई सुरंगों में वो जो है उनके साथ कोई खेल वगैरह खेलती बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो लोग अपना अलग चले गए, ये अपना यहीं खड़ी है। इफ दे टैग्ड हर and ran, she stood blinking after them and did not follow. अगर वो क्या करते? उसको छू के भागते, दौड़ते, तो वो उनके पीछे पलके झपकाती खड़ी रहती, उनका पीछा नहीं रहती। जैसे नहीं वो छूने वाला गेम खेलते हैं कि हाँ भाई छू के भागेंगे, तो उस टाइप का। तो ये बस क्या करती? पलके झपकाती, उनके पीछे जाती नहीं। When the class sang song about happiness and life and games, her lips barely moved.
और जब क्या होता था कि जब क्लास के अंदर खुशी और लाइफ के बारे में और खेल के बारे में जब कभी गाना वगैरह गाया जाता तो उसके जो होंठ हैं बड़ी मुश्किल से हिलते थे। ओनली व्हेन दे sang about the sun and the summer did her lips move as she watched the drenched window। तो यहां पे जब सूरज और गर्मी के बारे में गाना गाया जाता था तब भीगी हुई खिड़कियों को देखते हुए, ड्रेन्स्ड विंडो का मतलब होता है भींगी हुई खिड़की, तो भींगी हुई खिड़कियों को देखते हुए उसके होंठ हिलते थे। And then of course the biggest crime of all was that she had come here only 5 years ago from Earth। अब यहां देखने वाली बात है, बाकी सारे बच्चे 9 साल के और ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल पहले अभी के आई है यहां पे। ठीक है कि सबसे बड़ा इसका अपराध ये था कि केवल 5 साल पहले ही यहां पृथ्वी से आई थी, है ना। जब कहा वहां पे जो है शी हैड कम हियर ओनली 5 years ago एंड शी रिमेम्बर्ड द सन एंड द वे द सन वॉज एंड द स्काई वॉज व्हेन शी वॉज 4 in ओहियो। ओहियो में जगह का नाम है। जब पृथ्वी पे जब 4 साल की थी तो उसको याद है उस जगह के बारे में, उस दुनिया के बारे में कि जहां पे उसने सूरज को देखा था, आसमान को देखा था, जिस समय वहां पे वो 4 साल की उम्र की थी। बाकी बच्चे कितने साल के? 9 साल के। बाकी बच्चों ने सूरज देखा होगा बचपन में, नहीं यानी बाकी बहुत पहले से रह रहे हैं। लेकिन मार्गरेट की बात की जाए तो अभी जस्ट 5 साल पहले आई है और यही इसका सबसे बड़ा अपराध है। अपराध क्यों है? बाकी बच्चों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है इस बच्ची का। एंड दे हैड बीन ऑन वेनस ऑल देयर लाइफ्स। देखो कह भी दिया, बाकी बच्चों की बात कर दी इसने, और वे अपने पूरे के पूरी जिंदगी कहां पे हैं? यहीं पे हैं वो सारे। एंड दे हैड बीन ओनली 2 years old, जब वो सिर्फ 2 साल के थे, व्हेन लास्ट द सन केम आउट एंड हैड लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन द कलर एंड हीट ऑफ इट एंड द वे इट रियली वॉज। और बाकी के बारे में बात हो रही है कि वो तो पूरे बचपन से ही यहीं पे हैं और वो केवल 2 साल के थे जब लास्ट टाइम उन्होंने क्या देखा है। 2 साल की उम्र में ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सूरज देखा है, उसी टाइम 7 साल पहले। और अब तो वो भूल गए हैं कि वो किस कलर का भी था, उसके रंग को भी भूल गए हैं, उसकी गर्मी को भी भूल चुके हैं वो सब, और कि रियली कि वास्तव में वो कैसा सूरज था। जबकि ये तो 4 साल की थी तो वहां से आई है, तो ये 2 साल के थे आए थे, तो 9 साल के वो भी, 9 साल की ये भी, उम्र तो सेम है लेकिन बस दोनों का तजुर्बा अलग अलग है। बट मार्गरेट रिमेम्बर्ड, मार्गरेट अभी 5 साल पहले आई है तो मार्गरेट को याद है नहीं मतलब याद आया कि इट्स लाइक अ पेनी। कैसा है? पैसे की तरह है, छोटा सा पैसा गोल सा होता है। शी सैड वंस, उसने जो है कहा, आईज क्लोज्ड, बंद आंखों से, है ना, बंद आंख करके उसने अपनी बंद आंखों से उसने जो है ये बात कही। नो इट्स नॉट द चिल्ड्रेन क्राइड, नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चे जो है चिल्लाए। इट्स लाइक अ फायर शी सेड इन द स्टोव, उसने कहा कि ये एक आग की तरह है, जैसे कि स्टोव जलता है ना, चूल्हा जलता है घर का, तो उसमें जैसे आग निकलती है वैसे ही आग की तरह है। यू आर लाइंग, यू डोंट रिमेम्बर, क्राइड द चिल्ड्रेन, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमको कुछ भी याद नहीं है। अरे उनको खुद नहीं याद है तो वो सोच रहे हैं मार्गरेट को भी कुछ नहीं याद है, बल्कि उनको ये नहीं पता कि ये 4 साल पहले ही आई है। तो इसीलिए वो बच्चे कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमको कुछ भी याद नहीं है। But she remembered and stood quietly apart from all of them and watched the patterning windows। लेकिन उसे याद आया और वह उन सभी से बिल्कुल क्या है, अपार्ट का मतलब होता है अलग खड़ी रही, और पैटर्न वाली जो खिड़कियां हैं उनको जो है कि देख रही थी। एंड वंस अ मंथ अगो शी हैड रिफ्यूज टू शॉवर इन द स्कूल शॉवर रूम, और अभी
1 महीने पहले की बात है कि स्कूल का जो शॉवर होता है, शॉवर मतलब जहाँ पे वो बाथरूम में शॉवर लगा रहता है नहाने के लिए, उसमें नहाने से इनकार कर दिया। हैड क्लस्ड हर हैंड्स टू हर ईयर्स एंड ओवर हर हेड। उसने क्या था, अपने हाथों को कानों पर और अपने सिर पर पकड़ लिया था। स्क्रीमिंग द वाटर मस्ट टच्ड हर हेड। स्क्रीम कर रही थी, मतलब चिल्ला रही थी डर से, खौफ से कि पानी उसके सिर को छूना नहीं चाहिए। सो आफ्टर दैट डिमली डिमली शी सेंस्ड इट। और उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे उसको एहसास हुआ, डिमली डिमली। शी वॉज मध्यम मध्यम डिफरेंट एंड दे न्यू हर डिफरेंस एंड केप्ट अवे। तो धीरे धीरे जो है उसको इसका एहसास हुआ, वह अलग थी और वो बच्चे जो है बाकी भी, वो भी डिफरेंस जानते थे कि हाँ ये हम लोगों से अलग है, तो इसलिए वो भी उससे दूर रहते थे। देयर वॉज टॉक दैट हर फादर एंड मदर वेयर टेकिंग हर बैक टू अर्थ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, यहाँ पे ऐसी चर्चा थी, देयर वॉज अ टॉक मतलब ऐसी चर्चा थी कि उसके जो पापा हैं और मम्मी हैं वो उसको वापस धरती पर लेके जाएंगे अगले साल। इट सीम्ड अ विटल टू हर दैट दे डू सो। उसे ऐसा कहना करना बहुत जरूरी लगा, मतलब बहुत जरूरी था माँ बाप को। दो इट वुड मीन द लॉस ऑफ $1000 टू हर फैमिली। उसके परिवार के लिए क्या होगा भाई, नुकसान होगा, क्योंकि हजारों डॉलर का नुकसान होगा भाई। पृथ्वी से आए हैं, अभी फिर वापस जाएंगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा ना आने और फिर से वापस जाने के लिए। लेकिन ये जरूरी लग रहा था, इट सीम्ड विटल टू हर, उसके लिए जरूरी लग रहा था, नहीं भाई इसको यहां से ले ही जाना चाहिए, क्योंकि देख ही सकते हो बाकी बच्चों में और उसमें क्या है, काफी ज्यादा डिफरेंस। एंड सो द चिल्ड्रेन हेटेड हर फॉर ऑल दीज रीजन ऑफ बिग एंड लिटिल कॉन्सिक्वेंस। अब देखो बच्चे यहाँ पे इसीलिए छोटे बड़े इन सभी कारणों की वजह से, इन सब वजहों से क्या करते थे, उससे नफरत करते थे, हमारे जैसे नहीं है इसलिए। दे हेटेड हर पेल स्नो फेस, हर वेटिंग साइलेंस, हर थिननेस एंड हर पॉसिबल फ्यूचर। किन किन चीजों से नफरत कर रहे हैं बच्चे, उसके पीले बर्फीले चेहरे से नफरत कर रहे हैं, उसकी वेटिंग साइलेंस ऐसी मतलब खामोशी, जिस इंतजार करने वाली खामोशी से नफरत कर रहे हैं, उसके दुबलेपन से पतलेपन से नफरत कर रहे हैं, और उसकी जो पॉसिबल फ्यूचर है, मतलब जो भी आगे मतलब फ्यूचर हो सकता है भाई, इनकी तरह तो होगा नहीं, तो उससे नफरत करते हैं। गेट अवे, दूर हो जाओ। द बॉय गेव हर अनदर पुश, लड़के ने एक और धक्का दिया। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रही हो। देन फॉर द फर्स्ट टाइम शी टर्न्ड एंड लुक एट हिम। तो पहली बार मार्गरेट ने मुड़ा, मतलब मार्गरेट मुड़ी और उसकी तरफ उसने देखा। एंड वॉट शी वॉज वेटिंग फॉर वॉज इन हर आईज, और जिस चीज का उसे इंतजार था वो उसकी आंखों में था। वेल अच्छा, डोंट वेट अराउंड हियर, यहां इंतजार मत करो। क्राइड द बॉय सेवेजली, सेवेजली का मतलब होता है बेरहमी से। बच्चा, वो जो लड़का था दूसरा, चिल्लाया, वही विलियम ही रहा होगा, वो चिल्लाया कि यहां इंतजार मत करो। यू वॉन्ट सी एनीथिंग, तुमको यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हर लिप्स मूव्ड, उसके होंठ हिले। किसके होंठ, मार्गरेट के होंठ हिले। नथिंग ही क्राइड, कुछ नहीं, वह रोई। इट वॉज ऑल अ जोक वॉजंट इट, ये सब पूरा बिल्कुल क्या था, एक मजाक था, है ना। ही टर्न टू अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों की तरफ मुड़ा। कौन, ये जो धक्का दिया है। नथिंग्स हैपनिंग टुडे इज इट, आज कुछ नहीं हो रहा है ना, ऐसा ही है ना, आज कुछ नहीं होगा। दे ऑल ब्लिंक्ड एट हिम एंड देन अंडरस्टैंडिंग लाफ्ड एंड शुक देयर हेड्स। तो यहां पे क्या हुआ कि सभी जो है उसकी तरफ देखे और देखकर पलके झपकाने लगे, और फिर
समझकर हंसे और अपना जो है क्यों सबों ने सिर हिलाया। नथिंग नथिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब इशारा किया गया। क्या इशारा किया गया? कह रहे कुछ नहीं दिखेगा, जैसे ना अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तो बाकी सब भी समझ गए उसका इशारा, कहने लगे हाँ हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, चलो चलो यहां से हटो। ओह बट मार्गरेट विस्पर्ड, हर आईज हेल्पलेस। क्या कह रहा है भाई? लेकिन मार्गरेट जो है वो क्या की फुसफुसाई, उसकी आंखें बिल्कुल हेल्पलेस थीं, असहाय थीं, क्या ही कर सकती थी वो बच्ची। बट दिस इज द डे द साइंटिस्ट प्रिडिक्ट, दे से दे नो द सन। वो कह रही है, क्या कह रही है कि लेकिन यह वही दिन है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। वे कहते हैं, वे जानते हैं कि सूरज, अब यही बात देखो कट जा रही है, डबल डॉट है, कंटिन्यू नहीं हो पाया, ऑल अ जोक, ये सब मजाक है। सैड द बॉय, लड़के ने कहा, एंड सीज्ड हर रफली, और क्या किया, उसको पकड़ लिया, रफली फिर वही बेरहमी से, सवेजली। हे एवरीवन, लेट्स पुट हर इन अ क्लोजेट बिफोर द टीचर कम्स। और क्या कह रहा है वो बच्चा, देखो कितना शैतानी बच्चा है, कि अरे सुनो सब लोग, टीचर के आने से पहले इसको क्लोजेट यानी कोठरी में डाल देते हैं हम लोग, इससे पहले कि टीचर आए। नो सैड मार्गरेट फॉलिंग बैक, मार्गरेट पीछे गिरते हुए क्या कह रही है, नहीं। दे सर्च्ड अबाउट हर, वे उसके पास पहुंचे, कॉट हर अप एंड बोर हर, उसके पास पहुंचे और जो है कि उसको जो है कि बोर किया, सहन किया, मतलब पकड़ा, जो भी है। प्रोटेस्टिंग, अच्छा वो जो प्रोटेस्ट कर रही थी तो उस चीज को इन लोगों ने सहन किया, मतलब विरोध प्रकट कर रही थी। एंड देन प्लीडिंग, और उसके बाद प्रार्थना कर रही थी। एंड देन क्राइंग, और फिर वो चिल्ला रो भी रही थी। बैक इनटू अ टनल, अ रूम, अ क्लोजेट, वेयर दे स्लैम्ड एंड लॉक्ड द डोर। सोचो कितने शैतान बच्चे हैं ये, कि बच्चे उसके पास पहुंचे, पकड़ लिया उसको और उसे सहन किया, वो विरोध कर रही थी, फिर उसने विनती भी किया और रोते हुए वापस एक सुरंग में, एक कमरे में, एक कोठरी में उसको लेकर चले गए, और जहां पे उन्होंने क्या किया, स्लैम्ड मतलब स्लैम कर दिया, बंद कर दिया दरवाजा, और बाहर से लॉक कर दिया दरवाजे को। दे स्टूड लुकिंग एट द डोर एंड सॉ इट ट्रेम्बल फ्रॉम हर बीटिंग एंड थ्रोइंग हर सेल्फ अगेंस्ट इट। अब वहां पे वे खड़े होकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे बच्चे, उन्होंने देखा कि वह जो है कि दरवाजा जो है कि वो कांप रहा था, क्योंकि वो उसके ऊपर जो है थपथपा रही होगी, ट्रेम्बल फ्रॉम हर बीटिंग, है ना, वो अपने आप को दरवाजे की तरफ ढकेल रही थी, धक्का देने के लिए, खोलते हैं के लिए हम लोग करते हैं तो। दे हर्ड हर, उन्होंने उस बच्ची को सुना, मफल्ड क्राइज, उसकी मफल्ड क्राइज को, है ना, तो उन्होंने उसकी दबी दबी हुई मफल्ड क्राइज, चीखें सुनी दबी दबी हुई। देन स्माइलिंग दे टर्न्ड एंड वेंट आउट एंड बैक डाउन द टनल जस्ट एज द टीचर अराइव्ड। और फिर हुआ क्या, मुस्कुराते हुए वे मुड़े और बाहर चले गए और वापस सुरंग में चले गए, जैसे ही वहां पे अब वो टीचर आ गई। भाई सोचो कितने खतरनाक बच्चे हैं ये, 9 साल की उम्र बताई जा रही है, और 9 साल की उम्र में इन बच्चों ने देखो मार्गरेट को बंद कर दिया, उसकी चीखें सुनी, उसकी आहटें सुनी, लेकिन फिर भी ये बेरहम बच्चे, उन्होंने क्या किया, उसको बंद करके दरवाजा लॉक कर दिया और हट गए वहां से। रेडी चिल्ड्रेन, तैयार हो गए बच्चों। शी ग्लांस्ड एट हर वॉच, उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। किसने? टीचर ने भाई। यस सैड एवरीवन, हाँ हर किसी ने कहा। और वी ऑल हियर, क्या हम सब यहां हैं? आवाज आई बच्चों में से। यस। द रेन स्लैग्ड स्टिल मोर, अब यहां पे क्या हो रहा है, बारिश और भी स्लैग्ड मतलब और धीमी हो रही है। दे क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, बड़े से दरवाजे के पास, विशाल दरवाजे के पास वो जो है भीड़ लगाने लगे। द रैन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो गई।
It was as if in the midst of a film concerning an avalanche, a tornado, a hurricane, a volcanic eruption, something had first gone wrong with the sound apparatus, thus muffling and finally cutting off all noise, all the blast and repercussions and the thunders, and then the second ripped the film from the projector and inserted in its place a beautiful tropical slide which did not move or tremor. तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। ये दरवाजे के सामने जो सीन है उसको बताया जा रहा है कि जिसमें एवेलेंच, भूस्खलन, टोर्नेडो, बवंडर, हरिकेन, तूफान, वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी वाला जो विस्फोट होता है उससे संबंधित फिल्म है। और हुआ क्या कि जो साउंड अपैरेचस है, आवाज वाला जो मशीन है, स्पीकर जिसको कह सकते हो, वो खराब हो गया, उसके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई। सारी आवाज अब जो है मफलिंग धीरे धीरे बंद होने लगी और सारी आवाज जो है कटिंग ऑफ ऑल नॉइज, सारी आवाज बंद हो गई, सारे ब्लास्ट वगैरह की आवाज, रिपरकशन एंड थंडर, विस्फोट वगैरह वाली गड़बड़ाहट वाली सारी आवाज जो है क्या बंद हो गई। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड रिप्ड द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड इंसर्टेड इन इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल स्लाइड। अब हुआ क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रोजेक्टर की जो स्लाइड है वो जो है कि बिल्कुल हट गई, खत्म हो गई, फट गई, और उसकी जगह पे एक खूबसूरत सा ट्रॉपिकल स्लाइड लग गया, है ना, जो कि नहीं मूव कर रहा था और नहीं जिसके अंदर कोई कंपन थी। और पहले क्या था, इस तरह का देखो सीन रहा होगा, इस तरह का सीन था, गर्जन था, बवंडर था, सब कुछ था, गड़गड़ाहट थी, आंधी थी, तूफान थे, सब कुछ था, तो ऐसा लग रहा था धरती वगैरह हिल रही हो, आवाजें थी। लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो गई, जैसे प्रोजेक्टर पे कोई फिल्म चल रही हो और साउंड अपैरेचस खराब हो गया हो, तो अब आवाज नहीं आ रही, सारी आवाजें बंद हो गई। अब मौसम भी कैसा है कि ये स्लाइड यानी ये प्रोजेक्टर हट गया इसमें से, और एक स्लाइड कैसी लग गई, ट्रॉपिकल स्लाइड लग गई, अब जिसमें कि जब ना मूवमेंट हो रहा है और ना कोई कंपन हो रही है। द वर्ल्ड ग्राउंड टू अ स्टैंड स्टिल, पूरा जो है वो पूरा दुनिया जो है कैसा हो गया, बिल्कुल थम गया। द साइलेंस वॉज सो इमेंस and unbelievable that you felt your ears had been stuffed or you had lost your hearing altogether। अब यहां पे देखो उसको वर्णन कर रहा है, मतलब बता रहा है कि कैसा दृश्य था वो। सन्नाटा इतना भयानक था और बिल्कुल अनबिलीवेबल यानी कि विश्वास करने लायक नहीं था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था ऐसे सन्नाटे पे, किसी को लगता जैसे कि उसके कान खराब हो गए हों और सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो गई हो। The children put their hands to their ears, बच्चे अपने हाथ अपने कानों पर रख लेते हैं। इतना जो है कि साइलेंस जो है इतना मतलब भयानक था। मतलब क्या है कि बारिश होती है तो बारिश में गर्जन है, बवंडर है, आंधी है, तूफान है, गड़गड़ाहट है, बिजली है, सब आवाज करती है। लेकिन अभी क्या हुआ, बिल्कुल खामोशी। They stood apart, वे अलग खड़े थे। The door slid back and the smell of the silent, waiting world came into them। दरवाजा पीछे खिसका और खामोश इंतजार करती हुई दुनिया की जो महक है ना, स्मेल, वो जो महक है उनके पास आई, है ना, उनके पास आई। The sun came out, सूरज निकल आया। It was the color of flaming bronze and it was very large। किस रंग का था, धधकते हुए, फ्लेमिंग ब्रॉन्ज मतलब धधकते कांसे की तरह उस कलर का था और बहुत बड़ा था, वेरी लार्ज। एंड द स्काई अराउंड इट वॉज ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर, और जो आसमान था उसके चारों तरफ वो नीले टाइल के कलर का था बिल्कुल। एंड द जंगल बर्न्ड विथ सनलाइट एज द चिल्ड्रेन, और जो जंगल है वो भी जो है जंगल रोशनी से उसके जलने लगा, मतलब जगमगाने लगा, है ना।
released from their spell, rushed out yelling into the spring time. और बच्चे अपने जादू से मुक्त होकर, है ना, वसंत ऋतु की बात हो रही है जो अभी वाला टाइम है, स्प्रिंग सीजन वाला, चिल्लाते हुए बाहर निकले। मतलब ऐसा था ना जैसे कि चिल्ड्रन जो है रिलीज हुए फ्रॉम देयर स्पेल, जैसे कि बच्चे बिल्कुल कैसे थे, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे, बिल्कुल, है ना, वो जादू टोना हो गया था उनके ऊपर खुद से, तो लेकिन अब वो जो है कि बिल्कुल बाहर निकले। येलिंग मतलब चिल्लाते हुए, इनटू द स्प्रिंग टाइम, वसंत ऋतु में। नाउ डोंट गो टू फॉर, अब ज्यादा दूर मत जाओ। कौन बोल रहा है? कॉल्ड द टीचर आफ्टर देम, जो टीचर थी उनके पीछे, बच्चों के पीछे, वो कहती है हाँ ज्यादा दूर नहीं जाना है तुमको। यू हैव ओनली 2 hours, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। यू नो, तुम जानते हो। यू वुडंट वांट टू गेट कॉट आउट, तुम बाहर पकड़े जाना नहीं चाहोगे, सिर्फ 2 घंटे हैं। बट दे वर रनिंग एंड टर्निंग देयर फेसेस up to the sky and feeling the sun on their cheeks like a warm iron. लेकिन वो बच्चे क्या हैं? बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो दौड़ रहे थे, अपना चेहरा जो है आसमान की तरफ जो है कर रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे, और सूरज को जो है महसूस कर रहे थे अपने गालों के ऊपर, जैसे कि गर्म लोहा होता है ना, उस तरीके से महसूस कर रहे थे। They were taking off their jackets and letting the sun burn their arms. वो अपनी जैकेट उतार रहे थे और अपनी बाहों को धूप से जलने दे रहे थे, कि मतलब इस पे धूप पड़े। ओह इट्स बेटर देन सन लैम्प्स इजंट इट, ये सूरज की रोशनी से वो सन लैम्प है उससे बेहतर है ना? मच मच बेटर, हाँ उससे बहुत बहुत बेहतर है। They stopped running and stood in great jungle that covered Venus. उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया और एक बड़े से जंगल में खड़े हो गए जो पूरे उसको कवर करता था, मतलब वेनस ग्रह को। That grew and never stopped growing, जो बढ़ता गया और कभी रुका नहीं बढ़ते हुए। Tumultuously, tumultuously का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उथल पुथल के साथ। इवन एज यू वॉच्ड इट, यहां तक कि आप इसे देखते हैं, है ना, कि देख रहे थे आप। इवन एज यू वॉच्ड इट, कि जैसे आपने देखा भी है ना, देखते देखते बढ़ा। इट वॉज अ नेस्ट ऑफ ऑक्टोपी क्लस्टरिंग अप ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लेश लाइक वीड वेवरिंग फ्लावर इन दिस ब्राइट स्प्रिंग। ये एक ऑक्टोपी का क्या था? एक घोंसला था जो घास की तरह बड़े बड़े मांस को इकट्ठा कर रहा था, है ना। और इस वेवरिंग का मतलब होता है लहराना। और ये जो अभी टाइम आया है किसका? स्प्रिंग का। तो ये जो वसंत ऋतु है इसमें ये क्या कर रहा है? लहरा रहा था और फूल रहा था। इट वॉज द कलर ऑफ रबर एंड ऐश। दिस जंगल, ये जो जंगल है, फ्रॉम द मेनी ईयर्स विदाउट सन। अब देखो सूरज तो निकला नहीं, सूरज नहीं निकलता है तो क्या दिखाई देता है? चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है ना, किसी चीज का कलर पता नहीं चलता है। तो ये जो जंगल है कई साल से बिना सूरज के रबर और राख के रंग का था। किस रंग का था? रबर और राख के रंग का था। इट वॉज द कलर ऑफ स्टोन्स and white cheeses and ink and it was the color of the moon. यह पत्थरों सफेद चीजों और स्याही रंग का था और ये चांद के रंग का था। इससे पहले जब तक सूरज नहीं निकला था तब तक की बात हो रही है कि उस टाइम इसका कलर कैसा था। कलर का अंदाजा कैसे भी लगाया जा सकता है जब सूरज था ही नहीं। द चिल्ड्रेन ले आउट laughing on the jungle mattress and heard it sigh and squeak under them, resilient and alive. बच्चे जंगल के गद्दे पर हंसते हुए लेट गए और उन्होंने क्या महसूस किया? अपने नीचे लचीला और
इट साई एंड स्क्विक, हाँ लचीला और जो है कि बिल्कुल ये जीवंत रूप से आहें भरते हुए चीखों को उन्होंने सुना। अलाइव मतलब जिनमें जीवन हो, है ना। हर्ड इट साई मतलब उसकी जो आहें हैं उसको सुना, एंड स्क्विक चीख, है ना, उनके नीचे जब वो जो है कि वो उसके फर्श पर, मैट्रेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जंगल का जो फर्श है उसकी बात की जा रही है। दे रैन अमंग द ट्रीज, वो पेड़ों के बीच भागे। दे स्लिप्ड, वे फिसल गए। एंड फेल, गिर गए। दे पुश्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया। दे प्लेड हाइड एंड सीक एंड टैग, बट मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन until the tears ran down their faces। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, लुका छिपी खेली, टैग खेला, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है किया उन्होंने? वो सूरज को तब तक घूरते रहे, है ना, घूरते रहे तब तक जब तक कि जो है उनके आंखों से आंसू उनके चेहरे पे ना आ गए, तब तक घूरते रहे। दे पुट देयर हैंड्स अप to that yellowness and that amazing blueness, and they breathed out fresh air and listened to the silence which suspended them in a blessed sea of no sound and no motion। कह रहा है आंसू जब तक न बहने लगे तब तक जो है कि वो आंखों से देख ही रहे थे उसको। उन्होंने अपने हाथ से उस पीलेपन और उस बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नीलेपन की तरफ उन्होंने मतलब अपने हाथ बढ़ाए और उन्होंने ताज़ी हवा में सांस ली और खामोशी को सुना, है ना, जो बिना किसी आवाज़ की थी, बिना किसी जो है कि वो क्या है, विच सस्पेंडेड देम, जो बिल्कुल एकदम जिसमें कोई भी मोशन नहीं था। उसने जो है कि उनको एक अलग ही तरह के समंदर में लटका दिया था। मतलब जो दृश्य था वो दृश्य की बात हो रही है कि एक अलग तरह के समंदर में जैसे कि वो लटक गए थे। इन अ ब्लेस्ड सी ऑफ नो साउंड, जहां पे कि कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई मोशन नहीं है, मतलब कोई गति नहीं है, कोई चाल नहीं, मतलब हिलना डुलना कुछ भी नहीं हो रहा है बिल्कुल। दे लुक्ड एट एवरीथिंग एंड सेवर्ड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज को देखा और हर चीज का स्वाद लिया। सेवर्ड का मतलब होता है स्वाद लेना। देन वाइल्डली, फिर उसके बाद वाइल्डली का मतलब जंगली तरीके से, मतलब जिसको कह सकते हो बेतहाशा, लाइक एनिमल्स एस्केप्ड फ्रॉम देयर केव्स। बेतहाशा जैसे कि जानवर अपनी गुफाओं से बाहर निकलता है ना, तो उस तरीके से वो भी जो है कि वो जानवरों की तरह दे रैन एंड रैन इन शाउटिंग सर्कल्स, चिल्लाते हुए घेरे में दौड़ते रहे बिल्कुल। दे रैन फॉर एन आवर एंड डिड नॉट स्टॉप रनिंग, वो जो है 1 घंटे तक दौड़ते रहे और दौड़ना उन्होंने बंद नहीं किया। अब देखो वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे। कैसे? एंड देन इन द मिड्स ऑफ द रनिंग वन ऑफ द गर्ल वेल्ड, अब यहां पर उनके दौड़ के बीच में लड़कियों में से जो एक है ना, वो चिल्लाई। क्या चिल्लाई? जो कुछ भी चिल्लाई, एवरीवन स्टॉप्ड, हर कोई रुक गया। द गर्ल स्टैंडिंग इन द ओपन, लड़की क्या है? बाहर में ओपन में खड़ी है। हेल्ड आउट हर हैंड, इस तरह से उसने हाथ आगे निकाला। ओह लुक लुक, अरे देखो देखो। शी सैट ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए उसने कहा। दे केम स्लोली टू लुक एट हर ओपेंड पाम, उसकी खुली हुई हथेली पर देखने के लिए सब जो है उसकी तरफ आए। इन द सेंटर ऑफ इट, उसके सेंटर में, कर्व्ड एंड ह्यूज, जो कप की तरह उसने बनाया हुआ था, वॉज अ सिंगल रेन ड्रॉप। इस तरह से कप बनाते हैं ना, चुल्लू बनाते, तो उसमें जो है कि एक पानी की बूंद थी। शी बिगैन टू क्राई, वो चिल्लाने लगी। यहां पे वो वाला चिल्लाना नहीं है, यहां पे रोना वाला चिल्लाना होगा। लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देख के। दे ग्लांस्ड क्वाइटली एट द सन, अब वो खामोशी से जो है सूरज की तरफ जो है देख रहे थे। देखा उन लोगों ने सूरज की तरफ चुपचाप। ओह ओह,
क्या देखा? A few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths. कुछ कोल्ड ड्रॉप का मतलब ठंडी बूंदें, पानी की ठंडी बूंदें उनकी नाक पर, गाल पर, मुंह पर गिरी. द सन फेडेड बिहाइंड a stir of mist. अब सूरज जो है धुंध की हलचल के पीछे जो है ना फीका पड़ गया, यानी धुंधला हो रहा था, अब छुप रहा था. अ विंड ब्लू कोल्ड अराउंड देम. उनके चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी. दे टर्न्ड एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक टुवर्ड द अंडरग्राउंड हाउस. अब क्या हुआ? वो मुड़ गए और जमीन के अंदर जो बना हुआ घर था उन लोगों का, उसकी तरफ वापस मुड़े. देयर हैंड्स एट देयर साइड्स. उनके हाथ बगल में थे. देयर स्माइल्स वैनिशिंग अवे. उनकी मुस्कुराहट अब खो गई. A boom of thunder startled them and like leaves before a new hurricane. अब हुआ क्या कि उनकी मुस्कुराहट तो गायब हो गई, गड़गड़ाहट की तेज झोंके ने उनको चौंका दिया और नए तूफान से पहले पत्तों की तरह वो क्या हुआ? दे टम्बल्ड अपॉन ईच अदर एंड रन. एक दूसरे पर गिरते हुए भागे, दौड़े. मौसम एकाएक बदल गया. लाइटनिंग स्ट्रक 10 miles अवे. 10 मील दूर बिजली जो है कि गिरी. फिर उसके बाद 5 मील अवे, 5 मील दूर, यानी बिजली उधर से गिरते हुए आ रही थी. 1 मील दूर बिजली गिरते हुए आ रही, या हाफ मील दूर, आधे मील दूर बिजली गिरी. द स्काई डार्केंड इनटू मिडनाइट इन अ फ्लैश. अब क्या हो गया भाई? देखते ही देखते आधी रात को आसमान में अंधेरा छा गया, है ना. बिल्कुल ये वाला सीन रहा होगा, ये वाला इस तरीके का एकदम मौसम बिल्कुल बदल गया. पहले देख रहे हो दूरी पे बिजली गिरी, फिर नजदीक, बिल्कुल उनके आधे मील दूर तक जो है कि बिजली आकर गिरी. दे स्टूड इन द डोरवे ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर अ मोमेंट अंटिल इट वॉज रेनिंग हार्ड. वे एक पल के लिए वहां जो अंडरग्राउंड दरवाजा है ना वहां पे खड़े रहे जब तक कि बारिश तेज ना हो गई. देन दे क्लोज द डोर एंड हर्ड द जिजेंटिक साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग इन द टन्स एंड एवलांचे एवरीवेयर एंड फॉर एवर. कितना मतलब शब्द ही ऐसे उसने इस्तेमाल किए हैं. कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं कि देखो अब वहां पे कुछ पल के लिए तो खड़े हुए कि हाँ भाई थोड़ी देर एक पल और देख लें, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब फॉलिंग इन टन्स, जो बारिश हो रही है टन्स में हो रही है, यानी बहुत भयानक बारिश हो रही है. और हिमस्खलन बोलते हैं ना एवेलेंचे को, जमीन वगैरह खिसकती है, गिरती है पहाड़ वगैरह, तो उसकी भारी आवाजें उन लोगों ने सुनी. बारिश बहुत भारी, और बारिश क्या हो रही है? हमेशा के लिए अब ये चीज सुनाई देने वाली है और हर तरफ सुनाई देने वाली है ये बारिश, है ना, जो कि अब एकदम टन्स में वर्षा होगी और बहुत लंबे वक्त तक होगी. विल इट बी 7 more years? क्या 7 साल और लगेंगे? यस 7, हाँ 7 साल और लगेंगे. देन वन ऑफ देम गेव अ लिटिल क्राई. और तभी उनमें से किसी ने एक हल्की चीख मारी. लिटिल क्राई. मार्गेट. ओहो हो, आखिरकार याद तो आया मार्गेट के बारे में. ये सारे बच्चे दौड़ते हुए अब अपने घर को जा रहे हैं, वो वाला सीन है ये. देरी से लगा, पिछले वाले में ही लग जाना चाहिए जहां बारिश महसूस हुई थी. उसके बाद ये दौड़ के अब भाग रहे थे कमरे की तरफ. मार्गेट. व्हाट? क्या? शी इज स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर. वो अभी तक उसी कोठरी में है जहां हमने उसे बंद किया था. मार्गेट. दे स्टूड एज इफ समवन हैड ड्रिवन देम. वह ऐसे खड़े थे मानो किसी ने उन्हें जो है कि लाइक सो मेनी स्टेक्स इनटू द फ्लोर, जैसे कि किसी ने क्या कर दिया था. स्टेक्स का मतलब होता है खूंटा वगैरह के साथ उनको गाड़ दिया था, वहीं पे फर्श पर गाड़ दिया, जैसे गैया वगैरह को गाड़ते हैं ना खूंटे के साथ, तो वैसे वो वहां पे खड़े थे. दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन लुक्ड अवे. फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और जो है कि दूर देखा. They glanced out at the world that was raining now and raining steadily.
और फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उस दुनिया पर नजर डाली जहां पे अब बारिश हो रही थी और लगातार बारिश ही होने वाली थी। ये मार्गरेट के नाम के बेयाद की बात है। दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लांसेस, वे एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्गरेट ने जो बात बोली थी ना वो बिल्कुल सत्य हुई थी ना। देयर फेसेस वर सोलेम एंड पेल, उनके चेहरे अब कैसे हो गए थे, बिल्कुल सीरियस हो गए थे, सोलेम, और बिल्कुल पीले पड़ गए थे। दे लुक्ड एट देयर हैंड्स एंड फीट, देयर फेसेस डाउन, वो अब अपने हाथों और पैरों की तरफ देख रहे थे, उनका चेहरा झुका हुआ था। मार्गरेट, वन ऑफ दी अ गर्ल सेड, एक लड़की ने कहा, वेल, अच्छा। नो वन मूव्ड, कोई हिला नहीं। गो ऑन, विस्पर्ड द गर्ल, है ना, लड़की ने कहा, गो ऑन, एक लड़की ने फुसफुसाई। दे वॉक्ड स्लोली डाउन द हॉल इन द साउंड ऑफ कोल्ड रेन, अब यहाँ पे जो बारिश हो रही है ना, तो उसी जो है कि आवाज में एक जो है कि धीरे धीरे हॉल से नीचे की तरफ गया। दे वॉक्ड, वो गए धीरे धीरे टहलते हुए, और जो ठंडी बारिश की जो आवाज थी उसी में। दे टर्न थ्रू द डोर अवे टू द रूम इन द साउंड ऑफ द स्टॉर्म एंड थंडर, लाइटनिंग ऑन देयर फेसेस ब्लू एंड टेरिबल। अब यहाँ पे कह रहा है कि वे तूफान और गड़गड़ाहट की आवाज के बीच में दरवाजे की तरफ गए। कौन सा दरवाजा, जहां पे उन्होंने बंद किया था। उनके चेहरे पे बिल्कुल बिजली चमक रही थी, उनका चेहरा नीला और भयानक हो गया था। वे धीरे धीरे कोठरी के दरवाजे तक आए। दे वॉक्ड ओवर टू द क्लोजेट, क्लोजेट मतलब कोठरी का दरवाजा, एंड स्टूड बाई इट, और वहां खड़े हुए। बिहाइंड द क्लोजेट डोर वॉज ओनली साइलेंस, और ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पीछे क्या था, सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। दे अनलॉक द डोर इवन मोर स्लोली, उन्होंने और ज्यादा खामोशी और जो है कि बिल्कुल शांति के साथ जो है दरवाजा खोला धीमे से। एंड लेट मार्गरेट आउट, और मार्गरेट को बाहर आने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो मान गया। अब भाई मार्गरेट का ख्याल आया कब, जब बारिश पूरी हो गई तब। अब देखो कितने शैतान बच्चे थे, और यहाँ पे जिंदगी भी दिखाई दी कि किस तरह से बिल्कुल ड्रामेटिकली, बिल्कुल इस तरीके से दिखाया वेनस के ऊपर की जिंदगी को, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।